पिछले 2-3 दिन से हमारी जो मुलाकात, हमारे एक डेलीगेशन जो पीडीडी से हमारे प्रेसिडेंट हैं और जम्मू प्रोविंस से कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो दिल्ली का उनकी साथ में कमल जी हैं, इन्होंने दिल्ली का रुख किया और माननीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की और उनसे जो है मेमोरेंडम सबमिट किया और उन तक ये बात पहुंचाई कि जम्मू कश्मीर में अगर भाजपा कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास, उसी मसले में ये बात उन तक पहुंचाई कि जम्मू कश्मीर में 61,000 परिवार जो सफ़र कर रहा है 2 वक्त के खाने के लिए, अपने बुज़ुर्ग माँ बाप की दवाई के लिए जो सफ़र कर रहा है, उन सभी के जो मसले हैं, चाहे पीएचई डिपार्टमेंट में कैजुअल वर्कर्स हों, चाहे पीडीडी से हों, चाहे म्यूनसिपलिटी से हों, चाहे टूरिज़्म, फॉरेस्ट कैंप, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट से हमारे साथी हैं, उन सब की बात हमने वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया और बात उन्होंने पूरे गौर से सुना है और एश्योरेंस दी है कि जम्मू कश्मीर की एलजी सरकार तक वो एक चिट्ठी के माध्यम से लिखेंगे और ताकि उनसे ये बात रखेंगे कि जल्द से जल्द जो 61,000 परिवार है, इनके जो मसले मिसाइल हैं वो हल किए जाएं। आपके माध्यम से यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक यही हम आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि जो 61,000 परिवार कैजुअल वर्कर्स के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो जल्द से जल्द फ्रेम की जाए। मिनिमम वेजेस एक्ट जो लगभग यूटी का रेट 2 साल हो गए हैं यूटी बने हुए, अभी तक मिनिमम वेजेस एक्ट का कहीं कोई अता पता नहीं है, वो जल्द से जल्द लागू हो। और जो नया जो है सरकार ने जो इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई है कि जो साल के एक बार दिसंबर महीने की वेजेस से 346 रुपये कटेंगे और 10 लाख का जब वो डेथ क्लेम जो कैजुअल वर्कर्स को दिया है, लेकिन भरोसा हमें जो है कहीं ना कहीं ख़त्म होता नज़र आया है। अब इस आपके माध्यम से जो राजनाथ सिंह जी ने एश्योरेंस दी है कि विद इन डेज इस पे ऊपर एक्शन होगा, हम भी उनका वेलकम करते हैं। अगर सरकार का ये भी कहीं जो है जो वादा है, ये कहीं वादा खिलाफी होती है तो मजबूर हो जाएगा कैजुअल वर्कर्स जम्मू कश्मीर का वो एक ग्राउंड पे आने के लिए, रोडों पे उतरने के लिए, अपने परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए, टूल डाउन स्ट्राइक के लिए। और दूसरा, मैं तमाम कैजुअल वर्कर्स जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, सब डिवीज़न, जहाँ भी मेरे कैजुअल लेबर्स तक ये आवाज़ पहुँचे, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना और अपील है कि किसी भी तरह के पॉलिटिकल बहकावे में ना आए, गुमराह ना हो, एक प्लेटफार्म पे आके अपनी आवाज़ उठाएं और लगातार जो है अपनी आवाज़ बने, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आवाज़ उठाएं, अपने परिवार की 2 वक्त के खाने के लिए, अच्छे खाने के लिए जो है आवाज़ उठाएं। सभी मिलजुल कर आवाज़ उठाएंगे ताकि सरकार जल्द से जल्द नींद से जागे। दूसरा, मैं चाहता हूं कि हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं शबीर मोहम्मद जी, जो दिल्ली का रुख करके आए हैं, ये अपनी बात आपके माध्यम से रखें। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ रखी हुई थी, इसमें मैं जो हमारे यहाँ से एक डेलीगेशन गया था दिल्ली के रुख, एक डेलीगेशन जो माननीय डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मुलाकात हुई, उसमें जितने भी कैजुअल लेबर लोग हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर हैं, उनके ऊपर बात रखी गई कि यूटी को कम से कम 2-2.5 साल हो गए हैं यहाँ पे, अभी तक यूटी का रेट उन लोगों को नहीं मिला है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और हमारे खास करके पीडीडी के अंदर जो 381 एसआरओ है, उसके तहत हमारी 2019 की कोई डीपीसी रुकी है, वो भी नहीं हुई अभी तक, चाहे वो जम्मू प्रांत की बात करें या कश्मीर प्रांत की बात करें। और भी हमारे कुछ इश्यूज़ थे डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे कि 870 लोग थे, उनको वेजेस तक नहीं मिल रही है, उनके ऊपर भी बात हुई है और वहाँ पे हमने मेमोरेंडम भी रखा हुआ है। ऑल कैजुअल लेबर का जितने भी लोग थे, सबकी बात वहाँ पे हमने रखी हुई है। और पीडीडी के जो 870 लोग थे जिनको वेजेस नहीं मिल रही है, उनके ऊपर भी जो बात रखी गई है, उसके ऊपर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक लेटर भी लिखा हुआ है एलजी साहब को। उस लेटर की हम जो है उस लेटर के ऊपर क्या कार्रवाई होती है वो अगला टाइम बताएगा। सबसे पहले आपका थैंक्स सबका।